हेलो जी। नमस्ते। स्वागत है आप सभी का द न्यू वर्ल्ड में। और जैसे कि आपको नाम से ही पता चल ही रहा होगा, तो हमारी जो ये ड्रीम चैनलिंग है ये बहुत ही अलग ही टाइप की कुछ चैनलिंग है। जब आप सुनेंगे तो आप आई होप समझ पाएँ। और कुछ चीज़ें चैनलिंग वगैरह ऐसी नहीं होती है कि आप किसी के पास शेयर करो, बट ये जो चैनलिंग है ये चैनलिंग सारे ह्यूमन बींग्स के लिए है, पूरी अर्थ और यूनिवर्स को लेके है। सो इस चैनल को लिंक को आप शेयर करें ताकि सभी लोग अवेयर रहें इसको लेके। ये एक सुबह का ड्रीम चैनलिंग है, ठीक है, मॉर्निंग में मुझे आया था। तो इसकी मैं स्टोरी बताती हूँ कि क्या है। तो इसको समझिएगा। और जैसा कि मुझे लगता है कि शायद फुल मून आने वाला है ना, ये सावन का, तो 19 को, तो उसकी भी शायद से इसमें एनर्जी रही है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी इस ड्रीम चैनलिंग के अंदर, क्योंकि ये मून से ही रिलेटेड है। मून से भी रिलेटेड है एक्चुअली, है ना। तो आइए बात करते हैं। ये जो ड्रीम चैनलिंग है मुझे आज सुबह मिली थी। इसमें दिखाया गया कि हमारा जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ से बिल्कुल एक बहुत ही तेज़ लंबी, जैसे कि फाउंटेन निकलता है ना, फाउंटेन की तरह एक लावा जो है वो फट के निकल रहा है अर्थ के अंदर से, जो कि ऊपर की तरफ से जा रही है, ठीक है। यानी कि धरती की जो क्षमता है बर्दाश्त करने की, झेलने की, वो अब थम चुकी है सहन करने की ये। और दूसरी चीज़ जो दिखाई गई वो ये दिखाई गई कि मदर अर्थ जो है ये ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, उठ रही हैं, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि मदर अर्थ 5D के सप्तम में जा रही है। तो यही दिखाया गया कि पूरी अर्थ जो है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है। और जो भी लोग वहाँ थे ना, हम लोग सब छत पे बैठे थे, वो सब परेशान हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। सबके बर्दाश्त से वो बाहर हो रहा है वो चीज़। ये जो घटना है इसके कारण एक मतलब एक हाहाकार सी मची हुई है और लोग परेशान हो रहे हैं। जितनी भी खास करके इसमें मेरे भाई को भी मैंने देखा था कि मेरा भाई भी था वह एक्चुअली इज़ ऑल्सो फैमिली एनर्जी, उसकी फैमिली एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि उसमें नर्चरिंग और ये सारी चीज़ें क्वालिटी ज़्यादा है। तो उसमें मैंने उसे भी देखा कि वो भी मेरे साथ था। बट वो जो मेरा भाई है, बच्चा एक्चुअली बच्चा नहीं है बट मेरे लिए तो बच्चा ही है, तो वो भी थोड़ा सा डरा हुआ था ना, थोड़ा सा डरा हुआ था। और बाकी जो अर्थ अपलिफ्ट कर रही थी, ऊपर उठ रही थी। इसमें ये भी बताया गया, जैसा कि मुझे जो सुनाया गया ड्रीम, मुझे जो मैसेज दिया गया था ड्रीम के अंदर ही मेरे माइंड में ये मैसेज छोड़ा गया था कि इसमें सिर्फ फेमिनिन एनर्जी जो है ये ऊपर उठ रहे हैं। जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है सिर्फ वो जो है वो उनकी जो है, मतलब अर्थ जो है वो ऊपर उठ रहा है। मतलब ये फेमिनिन एनर्जी को ऊपर उठने की बात उसमें ऊपर दिखाई गई, उठने की बात। लेकिन उठ जो है अशेंड पूरा अर्थ ही हो रही थी, पूरी की पूरी धरती ही ऊपर की तरफ जा रही थी धीरे धीरे। थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हो, समझ सकते हो कि कितना अनकम्फर्ट लगता है। तो थोड़े से आप अनकम्फर्ट फील कर सकते हैं। आपकी जो ऊर्जा है वो ऊपर उठ रही है। एक्चुअली समस्त सृष्टि की ही ऊर्जा ऊपर उठ रही है ना। तो इसलिए आपको फील हो सकता है। और आने वाले टाइम में हम ड्रीम में हम 25 में जी रहे थे, मतलब वो 2024 में 25 था, 25 आ चुका है और ये चीज़ें हो रही हैं। इस तरीके से चीज़ों को दिखाया गया होता हुआ। एंड देन मून जो था, एक मून होता है ना, वहाँ पे बड़े बड़े पहले 2 मून देखे, 2 मून से फिर मुझे 3 4 5 मून्स तक मुझे दिखाए गए उस ड्रीम में कि मून नंबर ऑफ मून जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये चीज़ देख के, और हाँ, मून वाला जो एक केस था ये सिर्फ मैंने ही देखा, ये किसी और ने नहीं देखा। बट जो अर्थ को जो ऊपर उठ रही थी, इस चीज़ को सबने महसूस किया। मतलब ऐसा थोड़ी होगा जैसे अर्थ असेंड कर रहा है तो इस चीज़ का इफेक्ट सिर्फ हमारी लाइफ पे पड़ी है, हमारी एनर्जी पे पड़ी है, लेकिन अर्थ ऊपर उठ रही है इस चीज़ को हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। बट ड्रीम में जो दिखाया गया वो ऐसे दिखाया गया कि सब महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को। तो एक्चुअली ये वो लोग थे जो अवेकनिंग में हैं और जो शिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, जिनकी जो डायमेंशंस ये महसूस कर रहे हैं इस एनर्जी को ऊपर उठते हुए, तो वो लोग थे।
और ख़ास करके इसमें ये भी बताया गया कि ये फेमिनिन एनर्जीज हैं। अब जो फेमिनिन एनर्जी हैं उनके सब्र का बांध जो है वो तो टूट गया ही है, और फेमिनिन एनर्जी ने अपने आप को यानी अपने इमोशनल साइड को, इतनी सारी मून देखी और ये फुल मून भी आने वाला है आने के टाइम में 19 तारीख को, तो समझ जाओ कि इसमें उसकी भी एनर्जी इंक्लूड है कि जो आपकी इमोशनल अभी तक अगर आप इमोशनल स्ट्रेंथ में नहीं थे या इमोशनली आप वीक थे, तो ये आप इमोशनल स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ मून दिखने का मतलब ये नहीं है कि आपकी एनर्जी डाउन होगी या फिर आप इमोशनल होंगे, नहीं, आपकी जो एनर्जी है वो अब बिल्कुल बैलेंस होंगे। बहुत सारी फेमिनिन एनर्जी जो है अपनी रिथम जर्नी में अगर आप हो तो आप अपने मैस्कुलिन से काफ़ी हद तक मूव ऑन कर गए हो, और जब आप मूव ऑन कर रहे हो तो यहाँ पे आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोगों ने महसूस किया होगा कि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन अपने आप ही कुछ ना कुछ हो रहा है ना। कॉल नहीं भी आया है, मैसेज नहीं भी आया, तो कुछ ना कुछ आप महसूस करोगे आने वाले दिनों में कि ये हो रहा है या फिर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें दिखाई गई, और ये जो मून है यानी कि आप इमोशनली बैलेंस होंगे और अपने आप में अब आप एक कंप्लीट और खुश रहना, ये सब चीज़ें जो है अब आप एक पॉजिटिव वे में अपने साथ आगे बढ़ रहे हो, है ना। सारी चीज़ों को छोड़ के अब आप अपने आप को ऊपर उठा रहे हो, अपने आप को असेंड कर रहे हो, और ये इसमें यूनिवर्स का रोल है, ये चीज़ यूनिवर्स कर रहे हैं। संपूर्ण जो सृष्टि है, जो मदर अर्थ है, यूनिवर्स है, इन सभी ये सभी मिले हुए हैं हमारी एनर्जी को असेंड करने के लिए। मून, चंद्रमा की ऊर्जा, अर्थ की ऊर्जा, समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे लिए काम कर रही हैं। तो संपूर्ण मानव जाति, सृष्टि, अर्थ कितनी पॉजिटिव, और आपको देख के ये चीज़ महसूस ज़रूर हो रहा था कि हाँ ये एक डर वाला चीज़, लेकिन ये कितनी पॉजिटिव चीज़ें हुई ये आप देखो, समझो। और जिस तरीके की आए दिन जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं अर्थ पे, ये तो सच में बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग देखते होंगे, मैं अब बोलना नहीं चाहती, है ना। जिस तरीके के केसेस आपने सुने होंगे, जो अभी एक हाल फिलहाल में एक केस हुआ है रेप का, एक जो डॉक्टर थी ममिता, उनके साथ। तो जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि अगर आप सर्व सेवा के भाव भी कर रहे हो, सेवा भी कर रहे हो, तो भी आप सेफ़ नहीं हो। इन चीज़ों का सोचो, आपकी क्या यूनिवर्स में क्या एनर्जी जा रही होगी, क्या वाइब्रेशन जा रही हो, मतलब अर्थ में क्या वाइब्रेशन जा रही होगी, आप सोच के देखो। मेरी तो, मैं सच बोलूँ तो मुझे बहुत रोना आया था, चीखें मच गई थी मेरे अंदर से। मैंने ऐसे फ़ोन को उठाया और साइड में फेंका, और ऐसा लगा था कि मेरा पूरा सर फट जाएगा, क्योंकि हम जैसे जो इम्पैस होते हैं वो एनर्जी से ज़्यादा कनेक्टेड भी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम उस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही महसूस करने लग जाते हैं। अपने आप को पावरफुल बनाने पे ध्यान दो, अपनी फेमिनिन एनर्जी को इतना बूस्ट करो कि आप अपने लिए हमेशा एक मजबूत ढाल बन के खुद ही खड़े रहो, इतना मजबूत बनाओ। बस यही कह सकती हूँ, और यही आशा रखती हूँ हम सभी फेमिनिन एनर्जी के तरफ के लिए। ये एक, मैं क्या कहूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं ये चैनलिंग बनाते हुए भी मुझे, जब मैं ये वाला चीज़ जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपनी शक्ति को पहचानिए और अपने पावर में आ जाइए, सारी फेमिनिन एनर्जी। और ये चैनलिंग इसी से रिलेटेड थी, है ना। अब अपलिफ्ट करने का टाइम आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और बाकी हो सके तो इस चैनलिंग को आप आगे बढ़ाइएगा। बाय बाय, सी यू सन।